अगर हम उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि जदयू में कुछ नेताओं को छोड़ के कोई भी सीरियसली लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति 3 सीट पर चुनाव लड़के तीनों में अपनी जमानत जब्त करा के नीतीश जी को पानी पी कर कोस करके आज उन्हीं की पार्टी में अपने नीतियों से, अपने समर्थकों के विश्वास से, सबसे समझौता करके आज उन्हीं की गोद में जा बैठे हैं, तो उनके बयानों को बहुत ज़्यादा सीरियस तो मुझे लगता है उनकी पार्टी में ही कोई नहीं लेता है। वही कहा कि ये जो सियासी रिश्ता है ये अपने डिवोर्स के प्रति अग्रसर है। मनाने, बुझाने, समझाने की कोशिशें जो हैं वो लगभग अब खत्म हो चुकी हैं और बिहार भी अब ऊब चुका है। अब हम भी ऊब चुके हैं, बाकी लोग भी ऊब चुका है। भैया एक ही देख देख के परेशान है। आप दिन भर आप लोग आपस के ही मसले सुलझाते रहेंगे तो फिर राज्य के मुद्दे कौन सॉल्व करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लॉप शो और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी? जाहिर तौर पर आप इस सवाल से और इस सवाल पर आधारित खबरों से बोर हो चुके होंगे, लेकिन हम भी क्या करें, बिहार की राजनीति का घटनाक्रम ही ऐसा है। तो आज बड़ी बात बताने जा रहे हैं। हो सकता है ये जानकारी या ये खबर आपके जेहन में जुड़े सवालों का जवाब हो। वो सवाल जो रोज आपके जेहन में टहलता है उससे जुड़ा हुआ जवाब हो, उसका जवाब आपको मिले। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कई बड़ी भूमिकाओं में रहे मयंक मौली हैं। सर, लगातार जेडीयू बीजेपी के बीच जो कुछ भी चल रहा है और सबके जेहन में एक ही सवाल है, या ज़्यादातर लोगों ने ये तय मान लिया है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती अब बस दरक गई है, एक्सपायरी डेट आ गई है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुछ जानकारी हमारे पास भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और जाहिर तौर पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं बिहार की मौजूदा सियासत को? देखिए, जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो रिश्ता है, ठीक है, उन्हीं के नेताओं के द्वारा आपने सुना होगा, अभी तक उन्होंने कहा कि हम सत्ता में पति पत्नी की तरह भागीदार हैं। बट हम अगर जनता बोलें या कहिए कि थर्ड पार्टी बोले, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे भी बोले, तो अब ये रिश्ता इतना ज़्यादा खटास की ओर अग्रसर हो गया है कि अब इसमें सत्ता वाले या राजनीतिक डिवोर्स के प्रति ये अग्रसर है। ठीक है, आप दिन दहाड़े देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए, भाजपा का कार्यक्रम हुआ, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी पधारे, उनके साथ ना कोई प्रोटोकॉल हुआ। मुख्यमंत्री जी को चलिए दुर्भाग्यवश कोरोना हो रखा था, ठीक है, बट जब आप लोग पत्रकारों ने जब उनसे पूछा ललन सिंह जी ने, तो ललन सिंह ने कहा गठबंधन तो अभी है ही फिलहाल, टाल मटोल की स्थिति है। और उससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के आने से पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से ये पूछा गया कि क्या 2024 में या 2025 में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती रहेगी, ये गठबंधन रहेगा? उन्होंने कहा कि आगे की गारंटी कौन ले सकता है। जी, देखिए, जेडीयू में दिक्कत क्या है कि जेडीयू में एक बौखलाहट है, ठीक है, जेडीयू की बौखलाहट आपको साफ दिख रही है। उनका दरकता हुआ ये जो जनादेश जो उनको मिला था, जिस तीसरे नंबर की पार्टी जो बन के वो अभी सत्ता में काबिज है, उसकी खींच है, और उसकी खींच मिटाने के लिए उनके नेता जो है तरह तरह के बयान देते रहते हैं। और हालांकि अगर हम उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि जदयू में कुछ नेताओं को छोड़ के कोई भी सीरियसली लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति 3 सीट पर चुनाव लड़के तीनों में अपनी जमानत जब्त करा के नीतीश जी को पानी पी कर कोस करके आज उन्हीं की पार्टी में अपने नीतियों से, अपने समर्थकों के विश्वास से, सबसे समझौता करके आज उन्हीं की गोद में जा बैठे हैं, तो उनके बयानों को बहुत ज़्यादा सीरियस तो मुझे लगता है उनकी पार्टी में ही कोई नहीं लेता है। एक आखिरी सवाल जो हमारा होगा, और ये सवाल से पहले एक जानकारी, अभी हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत हो रही थी, 2-3 दिन पहले की बात है, और हमने उनसे जाहिर तौर पर सवाल पूछे होंगे इसी घटनाक्रम को लेकर। उन्होंने कहा कि अब कुछ बचा नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अब क्या बचा है। अब बीजेपी के नेता सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? उनसे बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि 2024 और 25 में नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे। बीजेपी के एक दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं है। सवाल है कि क्या ये दोस्ती वाकई अब टूटनी तय है, और अगर टूटनी है तो कब तक इसकी मियाद आप देख रहे हैं, कब तक ये दोस्ती दरक जाएगी? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जदयू के नेता जो कहा करते हैं कि हमारा वैवाहिक गठबंधन है एक तरीके का राजनीति का, तो
तो और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो शीर्षस्थ नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, तो वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं इसके, वो चाहते हैं कि ये राजनीतिक डिवोर्स ना हो जदयू उनके बीच का। मगर जब पति पत्नी ही साथ में नहीं रहना चाहते हैं, जब आप देख रहे हैं कि दोनों दलों के नेताओं में खटास अपनी पराकाष्ठा छू रही है और जो बड़बोलापन है बयानों का वो अपनी सीमाएं लांघ रहा है। अब मामला बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और जेपी नड्डा कहते हैं कि नीतीश कुमार 2024 में 2025 में हमारे साथ रहेंगे, और बिहार में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एक भी मौका नीतीश कुमार या उनकी पार्टी पर या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का नहीं छोड़ते हैं। तो सवाल है कि क्या जेपी नड्डा और अमित शाह से भी बड़े नेता हैं संजय जायसवाल, या फिर संजय जायसवाल जो कहते हैं वो जाहिर तौर पर शीर्ष नेतृत्व की मर्जी से ही कहते हैं? जी देखिए, उस पे हमारे नेता का भी आपने बयान सुना होगा कि आखिर क्या मजबूरी है सत्ता के लिए, जो कि आप जदयू के आगे इतने नतमस्तक हो रखे हैं। ठीक है, इतनी बेकदरी आपकी होती है। वहाँ का आपके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जब कोई बयान देते हैं तो वहाँ का प्रवक्ता से लेकर के उनके कार्यकर्ता उनको कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, उस पर फिर एक चुप्पी साध ली जाती है, फिर से वो चल में चले जाते हैं, फिर कुछ गाहे बगाए हर 2-3 दिन में खटपट की खबरें आती हैं। तो मैंने वही कहा कि ये जो सियासी रिश्ता है ये अपने डिवोर्स के प्रति अग्रसर है। मनाने, बुझाने, समझाने की कोशिशें जो हैं वो लगभग अब खत्म हो चुकी हैं, और बिहार भी अब ऊब चुका है। अब हम भी ऊब चुके हैं, बाकी लोग भी ऊब चुका है। भैया एक ही देख देख के परेशान है। आप दिन भर आप लोग आपस के ही मसले सुलझाते रहेंगे तो फिर राज्य के मुद्दे कौन सॉल्व करेगा? तो बिहार अब ऊब चुका है और जाहिर तौर पर जेडीयू बीजेपी का तलाक अब तय है। राजनीतिक विश्लेषक भी और सियासत की बेहतर समझ इसलिए भी रखते हैं कि सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी में कई प्रमुख भूमिकाओं में रहे हैं। इसलिए मयंक मौली से कई सवाल थे बिहार की सियासत से जुड़े हुए, और उन सवालों के जवाब जाहिर तौर पर मिले हैं, और जवाब उसी दिशा में जिस दिशा में हमें लगता है कि बिहार की सियासत जा रही है, कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती की टूट अब तय है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।